दिनों जैसी नहीं थी। हवा में अजीब सा भारीपन था, मानो शहर ने रात में कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे वह भूल नहीं पा रहा। न्यूज चैनलों पर एक ही खबर चल रही थी, ब्लैक जज फिर सक्रिय, तीसरा फैसला जल्द। टीवी स्क्रीन पर काला त्रिकोण घूम रहा था। एंकर की आवाज तेज थी, डर बेचने वाली। क्या ब्लैक जज अब खुलेआम हमला करेगा? क्या अगला नाम सामने आ चुका है? क्या पुलिस असहाय है? हर शब्द आग की तरह फैल रहा था। क्राइम ब्रांच। सुबह 7:10 बजे आर्यन मल्होत्रा कॉन्फ्रेंस रूम में खड़ा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बस बेचैनी थी। टेबल पर एक फाइल रखी थी, मनीष तलवार। उसके सामने फोटो था, सूट पहने, मुस्कुराता हुआ, टीवी डिबेट में हाथ हिलाता हुआ। जोया चुपचाप फाइल पढ़ रही थी। एसीपी रुद्र सिंह बार बार फोन देख रहा था। मीडिया को लीक किसने किया? रुद्र ने गुस्से में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। आर्यन ने धीमे कहा, यह लीक नहीं है। सब उसकी ओर देखने लगे। यह योजना है। जोया ने आंख उठाई। किसकी? आर्यन ने बोर्ड पर लिखा, पब्लिक एग्जीक्यूशन। रुद्र का चेहरा सख्त हो गया। तुम कहना चाह रहे हो वह खुले में हमला करेगा? आर्यन ने सिर हिलाया। नहीं, वह भीड़ को हथियार बनाएगा। मनीष तलवार। सुबह 8:15 बजे मनीष तलवार अपने बंगले के ड्राइंग रूम में बैठा था। सामने टीवी चल रहा था। एक न्यूज चैनल उसका पुराना वीडियो दिखा रहा था, जहां वह बच्चों के लिए बने एनजीओ के बारे में भाषण दे रहा था। एंकर बोल रही थी, यही है वह आदमी जिस पर बाल शोषण के गंभीर आरोप लगे, लेकिन सबूतों के अभाव में कोर्ट ने छोड़ दिया। मनीष ने रिमोट फेंक दिया। बकवास, वह चिल्लाया। उसका फोन बजा, अननोन नंबर। उसने कॉल काट दिया। फिर मैसेज आया, आज तुम्हें सब याद आएगा। उसके माथे पर पसीना आ गया। सोशल मीडिया। 9:00 बजे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह एक ही हैशटैग ट्रेंड कर रहा था, मनीष तलवार ट्रूथ। लोग पुराने वीडियो निकाल रहे थे, फर्जी डॉक्यूमेंट्स, एडिटेड क्लिप्स, चीखते कमेंट्स, इसे फांसी दो, बच्चों का दुश्मन, ब्लैक जज सही है। भीड़ धीरे धीरे फैसला लिखने लगी। जोया का विश्लेषण। 10:30 बजे क्राइम ब्रांच में जोया व्हाइट बोर्ड के सामने खड़ी थी। उसने लिखा, स्टेज 1 फियर, स्टेज 2 एक्सपोजर, स्टेज 3 पब्लिक हैट्रेड। यह आदमी हत्या नहीं करेगा, जोया बोली, यह चरित्र हत्या करेगा, आर्यन ने कहा। और जब समाज किसी को पहले ही मार दे तो खून बहाने की जरूरत नहीं पड़ती। रुद्र ने टेबल पर हाथ मारा। तो हम क्या करें? पूरा शहर इंटरनेट पर है। आर्यन की आवाज ठंडी थी। हम मनीष तलवार को सुरक्षित नहीं रख रहे, हम उसे छुपा रहे हैं। मनीष तलवार। दोपहर 12:40 बजे उसके घर के बाहर मीडिया खड़ी हो चुकी थी। कैमरे, माइक, नारे, बाहर आओ, सच बताओ। मनीष खिड़की से झांक रहा था। उसके फोन पर फिर मैसेज आया, बाहर मत आना। उसने राहत की सांस ली। अगला मैसेज, क्योंकि आज दुनिया तुम्हें देखेगी। उसके टीवी अपने आप ऑन हो गए। स्क्रीन पर लाइव स्ट्रीम शुरू हो गई। एक काला बैकग्राउंड, बीच में वही निशान, और फिर आवाज आई, गंभीर, शांत, बिना गुस्से के। रेवेनपुर के नागरिकों, आज तीसरा फैसला जनता सुनेगी। मनीष चीख पड़ा, बंद करो इसे। लेकिन रिमोट काम नहीं कर रहा था। लाइव ब्रॉडकास्ट। 1:00 बजे पूरे शहर के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया, लाइव, द ब्लैक जज स्पीक्स। लाखों लोग जुड़ गए। स्क्रीन पर सिर्फ आवाज थी, मनीष तलवार, एनजीओ संचालक, बच्चों का रक्षक कहलाने वाला। फिर स्क्रीन पर फाइल खुली, फोटो, तारीखें, नाम, 4 शिकायतें, 3 दबाई गईं, एक लड़की जो कभी वापस नहीं आई। मनीष जमीन पर गिर पड़ा। झूठ है, वह चिल्लाया, लेकिन बाहर भीड़ और तेज हो गई। क्राइम ब्रांच। उसी समय आर्यन ने स्क्रीन देखी। उसकी सांस रुक गई, क्योंकि अगली स्लाइड पर एक परिचित नाम चमका, केस फाइल अर्जुन मल्होत्रा, उसका छोटा भाई। जोया ने चौंक कर उसकी ओर देखा। आर्यन, ये। स्क्रीन पर आवाज फिर गूंजी, कुछ गुनाह कोर्ट में नहीं जाते, क्योंकि वे घर के अंदर होते हैं। आर्यन का चेहरा पीला पड़ गया। ये निजी हो रहा है, उसने फुसफुसाया। मनीष का डर। 1:12 बजे मनीष का फोन फिर बजा। इस बार वीडियो कॉल। उसने डरते हुए उठाया। स्क्रीन पर उसका अपना चेहरा, लाइव, लेकिन पीछे एक बच्चे की हंसी गूंज रही थी। मनीष चीख उठा, नहीं नहीं, आवाज बोली, अब जनता तय करेगी। बाहर भीड़ उग्र हो चुकी थी।
पथराव शुरू हो गया। पुलिस पीछे हट रही थी। आर्यन का फैसला। आर्यन ने अचानक कहा, अगर हम अभी नहीं गए तो वह मर जाएगा। रुद्र चिल्लाया, तुम पागल हो? पूरा शहर वहां है। आर्यन ने गहरी आंखों से कहा, आज अगर हमने उसे नहीं बचाया तो हम भी जज बन जाएंगे। जोया ने उसकी तरफ देखा। और अगर वह दोषी हुआ? आर्यन ने जवाब दिया, तो फैसला अदालत देगी, भीड़ नहीं। मनीष तलवार का बंगला, भीड़ उफान पर, लाइव कैमरे, ऊपर बालकनी में। मनीष कांपता हुआ खड़ा था। उसके पीछे स्क्रीन जल उठी और आवाज गूंजी। तीसरा फैसला, जनता के नाम। आर्यन की गाड़ी भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। सायरन गूंज रहा था, लेकिन सवाल वही था, क्या वे समय पर पहुंच पाएंगे या भीड़ आज खुद जज बन जाएगी? दोपहर 1:18 बजे। मनीष तलवार का बंगला। आसमान अचानक काला पड़ने लगा था, जैसे मौसम भी शहर के गुस्से को महसूस कर रहा हो। बंगले के बाहर भीड़ अब सिर्फ भीड़ नहीं रही थी, वह एक जानवर बन चुकी थी। हाथों में पत्थर, मुंह से गालियां, आंखों में नफरत। नीचे आओ, सच कबूल करो, फांसी दो। हर आवाज एक जैसी थी, बिना सोच, बिना सवाल। मनीष तलवार बालकनी में खड़ा कांप रहा था। उसकी टांगें जवाब दे चुकी थीं, होंठ सूख चुके थे, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। पीछे लगी स्क्रीन पर अब भी वही काला त्रिकोण चमक रहा था और आवाज शांत, ठंडी, निर्दयी, डरो मत मनीष तलवार, आज तुम अकेले नहीं मरोगे। मनीष चीख पड़ा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूं। भीड़ और जोर से चिल्लाई, झूठा, ड्रामेबाज, बच्चों का दुश्मन। मनीष ने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन शोर भीतर तक घुस चुका था। सड़क। उसी समय आर्यन की गाड़ी भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। सायरन चीख रहा था। लोग रास्ता नहीं दे रहे थे, कुछ पुलिस पर पत्थर फेंक रहे थे। जोया ने खिड़की से बाहर देखा। ये लोग सुन नहीं रहे, ये लोग सोच नहीं रहे। आर्यन की आवाज सख्त थी, क्योंकि डर सोचने नहीं देता। उसका फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर। उसने कॉल उठाई। उधर वही आवाज थी, ब्लैक जज, तुम आ रहे हो आर्यन मल्होत्रा? आर्यन का जबड़ा कस गया। ये सब रोक दो। हंसी सुनाई दी, मैंने कुछ शुरू नहीं किया, ये सब उन्होंने शुरू किया है। तुमने उन्हें उकसाया? नहीं। आवाज शांत रही, मैंने सिर्फ सच दिखाया। आर्यन दहाड़ उठा। सच दिखाने का हक तुम्हें किसने दिया? कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर वही आवाज और गहरी, जिसने तुम्हारे पिता से छीन लिया था। आर्यन की आंखें फैल गईं। फोन कट चुका था। जोया ने उसकी तरफ देखा। क्या कहा उसने? आर्यन ने जवाब नहीं दिया। उसका अतीत फिर से जाग चुका था। बंगले के अंदर 1:25 बजे। मनीष जमीन पर बैठ गया था। उसके सामने मोबाइल पड़ा था। लाइव स्ट्रीम चल रही थी, लाखों लोग देख रहे थे। कमरे के कोने से एक रिकॉर्डिंग अपने आप चल पड़ी। एक बच्ची की आवाज, डरी हुई, रोती हुई, अंकल मुझे घर जाना है। मनीष का शरीर झटके से सीधा हो गया। नहीं, ये मत चलाओ। आवाज बदली, एक महिला की, अगर तुमने बताया तो तुम्हारा ट्रस्ट बंद हो जाएगा। मनीष के होंठ कांपने लगे। उसने सिर पकड़ लिया। मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने बस। आवाज तेज हो गई, तुमने चुप्पी खरीदी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने पैसे दिए थे, सबने कहा था मामला दब जाएगा। कमरे के बाहर भीड़ अचानक शांत हो गई, क्योंकि मनीष की चीख माइक से बाहर आ चुकी थी। लाइव, पूरे शहर में। क्राइम ब्रांच की गाड़ी। 1:27 बजे। जोया ने स्क्रीन देखी। उसकी सांस थम गई। यह कबूलनामा है। आर्यन ने ब्रेक तेज किया, लेकिन अदालत में नहीं। नहीं, जोया बोली। भीड़ के सामने। आर्यन बुदबुदाया, यही तो वह चाहता है। बंगले के बाहर 1:30 बजे। भीड़ अब चुप थी। कुछ लोग मोबाइल पकड़े थे, कुछ के चेहरे झुके हुए थे। नफरत अब भ्रम में बदल रही थी, लेकिन भ्रम सबसे खतरनाक होता है। तभी बालकनी से मनीष की आवाज आई, मैं दोषी हूं। भीड़ में सन्नाटा छा गया। उसने रोते हुए कहा, लेकिन मैंने किसी बच्चे को हाथ नहीं लगाया, मैंने सिर्फ सबूत दबाए। एक पल की खामोशी, फिर किसी ने चिल्लाया, दोषी है। और वह एक आवाज हजारों में बदल गई, दोषी है, दोषी है, मारो। मनीष पीछे हट गया, बालकनी की रेलिंग से टकराया। नीचे देखते ही उसकी आत्मा कांप गई। ठीक उसी पल आर्यन की गाड़ी भीड़ के बिल्कुल सामने रुकी। वह उतरते ही चिल्लाया, कोई पत्थर नहीं फेंकेगा। किसी ने नहीं सुना। जोया उसके पीछे खड़ी थी। आर्यन,
ये लोग तुम्हें नहीं पहचानेंगे, ये बस शिकार देख रहे हैं। आर्यन आगे बढ़ा। हटो रास्ते से। भीड़ ने धक्का दिया। किसी ने उसके कंधे पर पत्थर मारा। खून बहने लगा। फिर भी वह नहीं रुका। कानून अभी जिंदा है, वह चिल्लाया। ऊपर बालकनी से मनीष की चीख गूंजी, बचाओ। उसी पल पीछे लगी स्क्रीन पर ब्लैक जज की आवाज आई। तीसरा फैसला। जनता ने सुना दिया और स्क्रीन बंद हो गई। वह पल मनीष का पैर फिसला। वह रेलिंग से आगे झुका। भीड़ ने सांस रोक ली। आर्यन दौड़ा, रुको, लेकिन देर हो चुकी थी। मनीष नीचे गिरा। 1 सेकंड जो अनंत जैसा लगा। फिर धड़ाम, खून सड़क पर फैल गया। भीड़ चीख पड़ी। कुछ पीछे हटे, कुछ रोने लगे, कुछ कैमरा बंद करने लगे, क्योंकि अब यह मनोरंजन नहीं रहा था, यह हत्या बन चुकी थी। सन्नाटा। बारिश शुरू हो गई, धीमी, भारी, जैसे आसमान भी शर्मिंदा हो। आर्यन वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखें लाश पर जमी थीं। जोया उसके पास आई। हम समय पर पहुंच गए थे, आर्यन ने टूटे स्वर में कहा। लेकिन बहुत देर से, उसने धीरे कहा। आज भीड़ ने फैसला सुनाया। जोया की आंखों में आंसू थे और जज जीत गया। रात 11:55 बजे। आर्यन अपने घर में बैठा था। कमरा अंधेरे में डूबा था। सिर्फ टेबल लैंप जल रहा था। उसकी डायरी अपने आप खुली थी। नया पन्ना। उस पर लिखा था, तीसरा फैसला पूरा हुआ, जनता भी दोषी है। आर्यन कांप गया। उसने पन्ना फाड़ना चाहा, लेकिन अगली लाइन उभर आई। अब चौथा, तुम्हारे बहुत करीब है। उसका फोन बजा। इस बार नंबर नहीं था, सिर्फ एक शब्द लिखा था, अननोन। उसने कॉल उठाया। उधर वही शांत आवाज, आज तुम हार गए आर्यन। आर्यन ने भारी सांस ली। तुमने एक आदमी मरवा दिया। हंसी आई। नहीं, मैंने शहर को दिखाया कि वह क्या बन चुका है। तुम राक्षस हो। कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर जवाब आया, राक्षस वही होते हैं जिन्हें समय पर रोका नहीं गया। फोन कट गया। आर्यन खिड़की के पास खड़ा था। बाहर बारिश हो रही थी। नीचे सड़क पर मनीष तलवार का खून अब भी बह रहा था। उसने धीमे कहा, अब यह सिर्फ कातिल नहीं है। उसकी आंखों में आग जल उठी। अब यह युद्ध है। कैमरा